नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या है? तो पहले हम संज्ञा का थोड़ा ज्ञान दें। संज्ञा क्या है? तो जब कोई ये जो संज्ञा है, जब कोई पदार्थ हो, प्राणी हो या कोई वस्तु हो या कोई मनुष्य हो, उसको पहचानने के लिए जो नाम रखा गया है उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं मनुष्य हूं तो मुझे पहचानने के मेरा नाम भावेश है। ओके, कोई शहर है तो शहर का नाम रखा गया है गोधरा। अच्छा, तो कोई स्कूल है, स्कूल का नाम रखा गया है तरसम। तो जो ये तरसम, मैंने बोला गोधरा, भावेश, ये सब क्या है? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कोई भी संज्ञा हो, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, उसकी लंबा है छोटा, उसकी विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि सुंदर लड़का। लड़का कैसा है? लड़का जाति है। ये जो लड़का है वो जाति है, और लड़का कैसा है? सुंदर। तो ये सुंदर क्या हुआ? विशेषण। वह आदमी जा रहा है। आदमी तो जा रहा है और नाम पता नहीं है, फिर भी क्या रखा? सर्वनाम वह। तो वह क्या है? विशेषण। आदमी जाति है। राम बहादुर थे। राम तो थे, राम संज्ञा है, और वो कैसे थे? बहादुर। तो बहादुर उनकी विशेषता बताई गई है, तो बहादुर क्या हुआ? विशेषण। अब हम विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के प्रकार, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण और सार्वजनिक विशेषण। वन बाय वन हम अभ्यास करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ से इस शब्द को पढ़ते आपको ख्याल आ गया होगा कि गुण यानी अच्छे या बुरे। तो संज्ञा के जो अच्छे बुरे जो ख्याल है उसे गुणवाचक विशेषण। हम वन बाय वन पढ़ते हैं। राजा चतुर लड़का है। जब हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हमें अच्छा मालूम पड़ेगा। राजा चतुर लड़का है, तो राज चतुर लड़का है। तो राज तो संज्ञा है पर लड़का जाति है। देखो, राज संज्ञा, लड़का जाति, तो रह क्या गया? चतुर। लड़का तो है पर कैसा है? चतुर। ओके, तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। कर्ण पतला है। कर्ण लड़का है पर कर्ण कैसा है? पतला है। सभी लड़कों में कर्ण पतला है, तो पतला क्या हुआ? गुण उसका, तो ये वो गुणवाचक विशेषण है। कौवे का रंग काला है। कौवा तो है पर उसका रंग कैसा है? काला। तो कौवा, ये काला क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। सरदार वल्लभ भाई कठोर व्यक्ति थे। दुनिया में कई सारे व्यक्ति है, कोई निर्दयी होते हैं, कोई बहुत बड़े क्रोधी होते हैं, तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई क्या थे? कठोर। तो कठोर क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। और ये सरदार वल्लभ भाई, ये कौवा, ये सब सरदार वल्लभ भाई संज्ञा है, कौवा जाती है। ओके, बूढ़ा आदमी खड़ा है। कौन सा आदमी खड़ा है? बूढ़ा आदमी तो खड़ा है पर संज्ञा क्या दिया? विशेषण क्या दिया? बूढ़ा। यहाँ बूढ़ा क्या हुआ? विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गंगा प्राचीन नदी है। हमारी जो लोक माता है गंगा, वो कैसी नदी है? प्राचीन। तो वो प्राचीन क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि गंगा का गुण उसमें दिखाई देता है, नदी का। राजा उत्तर दिशा की ओर गए। राजा संज्ञा है, राजा जाति है, पर कौन सी दिशा गए? उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब हम उसकी डेफिनेशन, व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के गुण दोष। देखो, ये गुण दोष है। राजा चतुर, तो गुण अच्छे थे, इसी के पूरे गुण दोष। आकार, पतला, चौड़ा, लंबा आकार। रंग रूप, काला, सफेद, ओके, भौरा, तो ये रंग रूप होते हैं। दशावस्था, दशावस्था यानी क्या? कोई कठोर होता है, कोई बूढ़ा होता है, वो दशावस्था, उसकी दशा और अवस्था। स्थान, ओके, तो प्राचीन। देश काल, तो देश काल में प्राचीन। दिशा, तो उत्तर दिशा। वो जो निर्देश करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित, परिमाणवाचक, सार्वजनिक। उसके बाद हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तो यहां आप देखिए कि निश्चित संख्या, निश्चित यानी क्या कि कोई भी संख्या वो सही दी गई हो, वो सही हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो साहिल तो संज्ञा है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी। तो वो सही बात दी गई कि साहिल तीसरी ही कक्षा में पढ़ता है, निश्चित संख्या है, तो उसे निश्चित संख्यावाचक, ये तीसरा शब्द है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कोहली ने दोहरा शतक किया। कोहली संज्ञा है, शतक कौन सा किया? दोहरा, यानी 200। तो दोहरा क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। रामू ने 3 लड्डू खाए। लड्डू तो खाए रामू ने, पर कितने खाए? 3। तो वो निश्चित संख्या दर्शाता है, 3 दोहरा और तीसरा, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वैसे भी हम बाजार में जाए कि कोई पिताजी के साथ बाजार, तो मैंने बाजार से 50 रुपए की किताब खरीदी, तो जो हमने रुपये कितने दिए? 50। तो निश्चित संख्या दर्शाता है, तो उसे भी निश्चित 50 जो शब्द है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है उसका अपोजिट, उसका विरुद्धार्थी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित यानी क्या कि संख्या निश्चित नहीं है, कितना लिया वो पता नहीं, ज्यादा कुछ कम, तो वो अनिश्चित कहते हैं। हम देखते हैं कई लोगों ने गिरनार की यात्रा की, तो गिरनार की यात्रा तो की, पर लोग कितने थे? वो तकरीबन 150 थे, 1000 थे, कितने थे वो कुछ पता नहीं। तो कई लोगों ने गिरनार किया, तो कई क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। अब खाना तो चाहिए, उसे पता नहीं कि क्या खाना है, वो बोल रहा है कि कुछ खाने को दो, तो कुछ क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कितना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए वो नहीं, कुछ खाने को दो। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गए। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गए, कितने लोग बैठे थे वो उसका निश्चित संख्या नहीं दी गई इस सेंटेंस में, तो ये ज्यादा है, जो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका विरुद्धार्थी है। ओके, तो कई, कुछ, ज्यादा, कम, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण का चौथा नंबर कौन सा है? परिमाण। हम उसको देखते हैं। परिमाण यानी कि नाप तोल, नाप यानी वजन, हम तोल वजन करते हैं, तो उसे परिमाण कहते हैं। कोई भी वस्तु या पदार्थ, उसका वजन, नाप, ओके, तो उसे परिमाण। हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, द्विज थोड़ी चीनी लेकर आया। द्विज बाजार में गया था, तो थोड़ी चीनी लाया, पर कितनी लाया? थोड़ी। तो थोड़ी क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। चीनी का तौल बता गया है कि थोड़ी लाए। पिताजी कुछ सब्जियां लाए। पिताजी सब्जियां तो लाए, पर कितनी लाए? कुछ। तो कुछ क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण, उसका तौल बता गया है, नाम। 50 ग्राम बादाम चाहिए। बादाम चाहिए, पर कितनी चाहिए? 50 ग्राम। तो उसका वजन दिया गया है कि भाई 50 ग्राम दो। ओके, तो 50 क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा नमक चाहिए, नमक तो चाहिए, पर उसका नाप, जो साइज, हम तौल कहते हैं कि भाई इतना वजन है, थोड़ा सा है, तो थोड़ा क्या हुआ? ये परिमाणवाचक विशेषण। उसकी डेफिनेशन समझते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तौल को दर्शाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु के नाप तौल, नाप यानी आकार, तौल यानी वजन, नाप करो, वजन करो, ये दर्शावे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने थोड़ा सा बाजार से थोड़ा सा मिक्स खरीदा, ओके, हमने थोड़ा सा सब्जियां ली, तो थोड़ा वो परिमाणवाचक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनाम, तो जो नाम की जगह जो शब्द रखा जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरा, यह, वो, तो नाम पता नहीं और यह, वह, वो, तो वो क्या है? सर्वनाम। ओके, तो अब सर्वनामिक विशेषण के बारे में हम पढ़ते हैं। मेरा काम पूरा हो गया। मेरा काम पूरा हो गया, तो उसमें मेरा है, वो क्या है? सर्वनाम। ओके, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, सर्वनामिक नहीं, सार्वनामिक विशेषण। ओके, वह औरत जा रही है।
वह औरत जा रही है, तो औरत जा रही, पर कौन सी औरत, तो वह औरत जा रही है। तो वह क्या हुआ, सर्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा है, तो यह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। मुझे कोई किताब दे दीजिए, मुझे कोई, तो मुझे किताब तो चाहिए पर कोई दे दीजिए, तो कोई क्या हुआ, सर्वनामिक, नाम का पता नहीं इसलिए कोई रखा गया, तो कोई क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। वे कौन लोग थे, अब पता नहीं कौन लोग थे, तो उसका नाम पहचानता नहीं इसलिए क्या रखा गया, वे, तो वे क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम किसी संज्ञा की, ये जो सर्वनाम लिखा हुआ है, सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। सर्वनाम, ये मेरा, वह, यह, वो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नाम की जगह जो शब्द रखते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बाहर से कोई आ रहा हो, उसको नाम पता नहीं, तो हम कहते हैं कि वह लोग आए थे, वह आदमी आया था, तो वह क्या हुआ, वह, वो सर्वनाम हुआ। तो उसके जो सेंटेंस में दिया गया है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण को हमें पढ़ना है, ओके, समझना है, और किताब में विशेषण दी गए उनका भी हमें अभ्यास करना है।